हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एग्जाम्पल 1 में जो दो सम्स है वो हमें सोल्व करने हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पे जॉन और जीवंती के पास कुछ मार्बल्स है, उन दोनों का अगर हम सम करें तो 45 मार्बल्स दोनों के पास टोटल है। अभी क्या हुआ, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दी है और खोने के बाद जितनी मार्बल बची उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें 124 दिया गया है। तो हमें करना क्या है, उनके पास कितनी मार्बल्स है ये हमें फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसे हम x सपोज करेंगे और यहाँ पे तो हम जॉन की मार्बल को x सपोज करेंगे। लेट जॉन हैज़ x नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितनी मार्बल्स है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो जॉन के पास 10 में से 7 मार्बल्स है, टोटल 10 मार्बल्स है और जॉन के पास 7 मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितनी होगी, तो 10 - 7 होगा, यानी कि 3 मार्बल्स। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है जॉन के पास कितनी मार्बल्स है वो हमें नहीं पता, तो उसे हमने x सपोज किया और टोटल मार्बल्स 45 है। तो 45 में से अगर हम x मार्बल्स यानी कि जॉन की मार्बल निकाल दे तो फिर जो बची वो किसकी मार्बल होगी, वो जीवंती की मार्बल। एंड जीवंती हैज़ 45 माइनस x मार्बल्स। अभी आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दी। तो 5 मार्बल खोने के बाद दोनों के पास कितनी मार्बल बची वो हमें लिखना है। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन हैज़ x मार्बल थी और 5 गुमा दी तो x - 5 मार्बल्स। एंड जीवंती हैज़, जीवंती के पास कितनी थी, 45 - x, 45 - x और उसमें से हमें 5 और घटानी है -5 इक्वल्स टू। अभी आप देखिए 45 में से 5 निकल सकता है तो 45 - 5 इक्वल्स टू 40 रहेगा। इट मीन्स के 40 - x मार्बल्स अब किसके पास है, अब जीवंती के पास है। अभी आगे क्या दिया गया है, 5 मार्बल खोने के बाद जो मार्बल बची उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 124। तो यहाँ पे 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास x - 5 मार्बल है और जीवंती के पास 40 - x। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर कितना आएगा, 124। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ is 124. Therefore, x - 5 multiply 40 - x equals to 124. Therefore, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को पहले 40 से और फिर x को x से, ऐसे ही -5 को 40 से और -5 को इधर -x से। तो पहले तो x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × x, इट मीन्स के 40x। फिर प्लस प्लस तो इधर प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, x × x यानी कि x²। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिजिट से, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 × 5 = 20 यानी कि 200, 45 = 200। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 5 × x यानी कि 5x इक्वल्स टू 124। देयरफॉर अभी हम x² वाला जो टर्म है उसे हम आगे लिखेंगे, -x² + 40x और x के बाजू में x वाला टर्म लिखेंगे
ये प्लस पाई एक्स है, इसके बाजू में लिखेंगे प्लस पाई एक्स माइनस 200 इक्वल्स टू 124। देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 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 होगा 40 प्लस पाई यानी कि 45, तो प्लस 45x, बड़ा डिजिट 40 है, उसके आगे प्लस है तो वहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, और माइनस 200। अभी ये जो 124 राइट हैंड साइड में है प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा, माइनस 124 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस माइनस प्लस होगा, 200 प्लस 124 इट मीन्स के 324, और बड़ा डिजिट 200 है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, इक्वल्स टू 0। अभी ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे हमें प्लस करना हो तो हम क्या करेंगे, बाकी के सभी डिजिट्स जो है उसकी साइन चेंज कर देंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये प्लस हुआ तो बाकी की साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस 45x, और ये माइनस है तो प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 1 और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 324 इंटू 1 यानी कि 324। अभी 324 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका अगर हम प्लस करें तो 45 आए, तो ये तो बहुत बड़ा डिजिट है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 16 2 ज़ा 32 और 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, 27 3 ज़ा 81, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 9 3 ज़ा 27, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से हमने 324 के प्राइम फैक्टर निकाले, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए जिनका प्लस अगर हम करें तो 45 आए। तो हमें अलग अलग ये जो प्राइम फैक्टर्स मिले उनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिनको अगर हम प्लस करें तो 45 आए। तो मैं पहले क्या करूँगा, ये दो लास्ट 2 है डिजिट उनको मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 ज़ा 9। अभी ये बाकी के 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 2 3 और 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इन दोनों का, इन चारों का मल्टीप्लाई 36 आया। अभी आप चेक कीजिए इन दोनों का प्लस 45 है या नहीं, तो 36 प्लस 9 इक्वल्स टू 45। इट मीन्स के ये दोनों हमें फैक्टर्स मिल गए, 36 और 9। ये ऐसे फैक्टर्स है 324 के, अगर हम इसका प्लस करें तो आंसर आएगा 45। अभी इन दोनों की साइन कौन सी रखेंगे, यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स के या तो दोनों को प्लस देंगे या तो दोनों को माइनस। मिडिल टर्म के आगे माइनस है, इट मीन्स कि हम दोनों को माइनस देंगे, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अभी जो x वेरिएबल है वो उसके पीछे लिख लेंगे। अभी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो x कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या रह गया, 2 टाइम्स x था, 1 टाइम माइनस 36 का 36, और x तो कॉमन निकल गया, माइनस का माइनस। अभी यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 9 कॉमन निकलेगा, तो 9 हमने कॉमन निकाला। अभी क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगे उनकी साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे 9 तो कॉमन निकल गया, तो माइनस एक्स था तो प्लस एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस। 324 में से 9 कॉमन निकाले तो 36 रहेगा, ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखिए हमारे जो ब्रैकेट है वो इक्वल आ गए। देयरफॉर अभी हम ब्रैकेट को ही कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 36, तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पे माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इन दोनों को अब हम 0 दे देंगे, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 36 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 36, एंड x इक्वल्स टू माइनस 9 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 9, और 0 प्लस 9 9 रहेगा।
अभी यहाँ तो हमें दो आंसर मिले, एक 36 और 9, तो कौन सा आंसर सही है? तो जॉन के पास x मार्बल्स है, यानी कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 9 रहेगी, और उल्टा अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36 रहेगी। हैंस इफ जॉन हैज़ 36 marbles, then Jivanti has 9 marbles, and if John has 9 marbles, then जीवंती हैज़ 36 मार्बल्स। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।